तो सर 66A से आगे बढ़ते हैं। मुझे बताइए कि अभी भी हमारे पास कुछ ऐसे लॉज हैं जो आपस में क्लैश कर रहे हैं, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक दूसरे के अगेंस्ट बोल रहे हैं। तो इसके बारे में हम नागरिक कुछ कर सकते हैं या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही इसे खत्म किया या चेंज किया जा सकता है? हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप में कुछ हमें रिट्स की प्रोविजंस दी गई हैं। उसके अंदर आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में डालकर अपनी जो भी आपकी ग्रीवियंस है उसको एड्रेस करा सकते हैं। ये हम अगर इसी केस को देखें तो ये श्रेया सिंघल ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन डाली, जिसके अंदर ये ड्रैकोनियन लॉ को ख़त्म कर दिया गया है। अगर किसी इंडिविजुअल को लगता है कि उसके राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं तो वो उसकी रिड्रेसल के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। जी, तो यानी कि या तो कोई नागरिक PIL डाले, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करे, या फिर इसे पार्लियामेंट में भी अगर उठाया जाए तो यस, हाँ जी, वहाँ पे भी कर सकते हैं। जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमने इलेक्शंस के थ्रू अपना नियुक्त करे हैं, इलेक्ट किए हैं, वो वहाँ पे बिल पास करके जो अगर कोई लॉ वो समझते हैं कि हम अगेंस्ट जा रहा है किसी के राइट्स के या किसी के क्लैश में जा रहा है, तो वो वहाँ पे थ्रू प्रॉपर बिल्स का एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर सेक्शन 101 उसमें ये करके अपने जो लॉज हैं उनको ख़त्म करवा सकते हैं थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर। जी, गलत है, किसी को पर्सनल अटैक है, तो वो पुलिस को अभी बोलेंगे IPC के तहत कि आप इन्हें अरेस्ट कीजिए। लेकिन 66A ऐसा ड्रैकोनियन लॉ था कि आप बस कंप्लेंट कीजिए और पुलिस सीधा आपको अरेस्ट करके ले जाएगी? जी हाँ, ये इस तरह का लॉ था कि कोई भी अगर किस तरह की कंप्लेंट अगर देखता है, उसको लगता है कि उसके अगेंस्ट कोई ऑफेंसिव कोई वर्डिंग कहीं भी सोशल मीडिया के ऊपर किसी ने पोस्ट की है, तो वो अपनी FIR रजिस्टर करा के सीधा उसको पुलिस अरेस्ट कर सकती थी। पर अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये देखा है कि ये एक किस्म का ब्लैक लॉ इसलिए था क्योंकि ये सब्जेक्टिव था, क्योंकि अपमानजनक कोई स्टेटमेंट किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए हो सकती है, हर एक के लिए नहीं होती। तो इन चीज़ों को देखते हुए उन्होंने इस सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करके ख़त्म कर दिया है, क्योंकि ये इसके बाद ही हमारी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री का एक वन ऑफ द मेस्ट स्तंभ हम कह सकते हैं, उसको हम तभी हम उसके अंडर चल सकते हैं अगर हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बरकरार रहेगा। तो इसीलिए ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को हम सब ने वेलकम किया। जी, तो लॉयर्स के साथ साथ आम नागरिक भी इस से बहुत खुश हैं इस लॉ से। तो जाते जाते सर, हमारे लिसनर्स के लिए आप इसके संबंधित कोई मैसेज देना चाहेंगे? इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि हम, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उसमें हमारी जो हिस्ट्री में भी हम देखते हैं कि एक केशवानंद भारती का केस था, जिसके बाद एक बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया था। उसमें जो हमें राइट्स दिए गए थे, राइट्स में एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट जो है वो हमें दिया गया था। तो अगर हम देखते हैं कि अगर हमें कुछ राइट्स मिले हैं तो साथ में हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं, तो अगर हम राइट्स को अपना एंजॉय करते हैं तो हमारी ये ड्यूटी भी बनती है कि हम किसी दूसरे के राइट को इन्फ्रिंज ना करें। सो हमें कोई पोस्ट करते हुए अगर हम इंटरनेट पे कुछ रिमार्क पोस्ट कर रहे हैं, इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी को हर्ट ना करे और किसी के पर्सनल लाइफ में उसको किसी का इफेक्ट ना हो। सो मैं अपने लिसनर्स को यही कहूँगा कि जो भी आप पोस्ट करें, अपने मन में ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपके भी फैमिली में कुछ पढ़ने वाले हैं और दूसरे भी फैमिली के कुछ पढ़ने वाले हैं, तो इस तरह का ऑफेंसिव मटेरियल ना करें ताकि दूसरे को इससे कोई इफेक्ट हो उसकी पर्सनल लाइफ में। जी, तो दोस्तों, कुछ दिन पहले तक आपका एक ट्वीट, आपकी एक स्टेटस अपडेट फेसबुक पर आपको जेल तक पहुंचाने की क्षमता रखती थी। लेकिन जैसे सर ने कहा, अगर इस फ्रीडम के साथ हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे तो वो भी इस देश के लिए बहुत खतरनाक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने, हम कह सकते हैं कि हमें अपना एक फेथ रिस्टोर किया है कि हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स की तरह एक्ट करेंगे और इस खुली छुट्टी का हम मिसयूज नहीं करेंगे। इसी के साथ मैं आपकी आज्ञा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। थैंक यू। ये थे मिस्टर राजेश्वर सिंह और आप सुन रहे थे अपना फेवरेट शो कानून और आप 91.2 रेडियो ज्योतिर्गामी पर। पढ़ो और पढ़ाओ।